सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। करम 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 मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला। तू बादशाह मैं एक गदा, तू बादशाह मैं एक गदा, तू रख करम मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माने। तू बादशाह मैं एक गदा, तू बादशाह मैं एक गदा, तू रख करम मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला। चिड़ियों में बुलबुलों ने हर दम दम तेरे तराने, चिड़ियों में बुलबुलों ने हर दम दम तेरे तराने। हर एक की ज़बां पर मौला तेरे फसाने। तू बादशाह मैं एक गदा, तू बादशाह मैं एक गदा, तू रख करम मौला कर करम करम मौला करम 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 बोलो करम करम मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला। मेरी जबी के अंदर सजदे मचल मचल रहे हैं, मेरी जबी के अंदर सजदे मचल रहे हैं। आऊं तेरे हरम में सर बंदगी झुकाने। तू बादशाह मैं एक गदा, तू बादशाह मैं एक गदा, तू रख करम मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला। तू अफू है अफू फरमा है रहीम रहम फरमा। तू अफू है अफू फरमा है रहीम रहम फरमा। ढूंढे है तेरी रहमत बख्शिश के सौ बहाने। तू बादशाह मैं एक गदा, तू बादशाह मैं एक गदा, तू रख करम मौला करम मौला करम
करम करम करम करम करम मौला करम करम मौला बोलो ना करम 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 मौला करम करम मौला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि वल्फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजम। मौलाया दाइमन अबदन खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप हैं हज़रत मुहम्मद सरवरे हर दो सरा। 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 आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ये बच्चे पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। आप भी तो पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। मौलाया दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया
सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दीदार सदका नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तेरे ही माथे रहा है जान सहरा नूर का, वक्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन पढ़ रहे हैं? सब लोग पढ़ रहे हैं, जरा बताइए कौन कौन पढ़ रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा पढ़े, मेरे आका खुश हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जब मैं ये कह रहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैंने यहाँ कच्छ में खुसूसी तौर पर देखा कि लोग यहाँ आले रसूल की बड़ी इज्जत करते हैं। सुभान अल्लाह। तो यकीनन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। नंबर 1 मेरे आका फरमाते हैं हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत। नंबर 2 हुजूर फरमाते हैं वह हुब्ब अहली बैतिही, और अहले बैत की यानी आले रसूल की मोहब्बत। और नंबर 3 मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मुहब्ब तिलावतिल कुरान, और कुरान करीम की तिलावत की मोहब्बत। तो यहाँ आले रसूल से लोग बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब मैंने ये कहा तेरी नस्ल पाक में है, अब आप साथ नहीं देंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो फिर आपको साथ देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और पूरा जब तक बैठूंगा तब तक देना पड़ेगा, वरना मैं महफिल को शॉर्ट कर दूंगा। आप शॉर्ट चाहते हैं कि लॉन्ग चाहते हैं? तो फिर आपको भी लॉन्ग साथ देना पड़ेगा ना। तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुझे याद आई बात, अभी इसी सरजमीन कच्छ के एक आले रसूल हज के लिए गए। क्या नाम है उनका? सैयद यूसुफ साहब बापू। हज के लिए गए और वहीं के हो गए। अल्लाह ने उन्हें वहीं पर रख लिया, मक्के मुकरमा में मीना के कब्रिस्तान में दफन हुए। और 5 साल के बाद, आप अपने अखबार में पढ़ा होगा, 5 साल के बाद कि जब कब्र खोली गई, क्योंकि वहां कब्रें खोली जाती हैं, फिर नए मरहूमीन को दफन किया जाता है, तो वो लाश मुबारक वैसी थी जैसे कि अभी रखी गई हो। सुभान अल्लाह। अब उन्होंने उस कब्र पर निशान लगा दिया है कि अब कभी इस कब्र को नहीं खोला जाएगा। उसके साथ 2 कब्रें और भी थीं जिसमें इसी तरह से जिस्म महफूज थे, कफन महफूज था, कफन भी दागदार नहीं हुआ था और चेहरा भी वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे आज ही कब्र में रखा गया हो।
आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह का वादा पूरा होता है, अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और हम हर नमाज के बाद, हर अजान के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसको समझ लें तो बात समझ में आ जाए। आखिर में पढ़ते हैं इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। उसका वादा है कि शहीद जिंदा हैं, यकीनन नबी जिंदा हैं, और जो उनको जिंदा माने और उनकी सुन्नत पर चले उनके भी कफन को दाग नहीं लगता। सुभान अल्लाह, बोलिए ना, मोहब्बत से बोलो। अब इतनी निशानियां देखने के बाद भी अगर हम दुनिया ही दुनिया करें, उनका वाकया सुन करके वाह वाह करें लेकिन खुद को न बदलें, तो ये मुश्किल बात है। ये सिर्फ चर्चा करने की बात नहीं, अमल करने की बात है कि अल्लाह ने दिखा दिया कि यहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ये शान है कि उनके जिस्म महफूज रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद भी अगर मुंद्रा में लोग बेनमाजी रहें या कच्छ में लोग नमाज न पढ़ें, इसके बावजूद भी लोग अगर सुन्नतों पर अमल न करें, दाढ़ियां सर पे चेहरे पे न सजाएं, सर पे इमामा शरीफ न पहने, मिसवाक न करें, अखलाक अच्छे न रखें, गुनाहों से परहेज न करें, तो मुझे बताइए फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे कि तुमको तुम्हारे यहाँ की निशानी मैंने बता दी थी, उसके बाद फिर तुम उसी राह पर चले गए, तो हमारे लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आज के इस इज्तिमा को तब्दीली का इज्तिमा बना दो, चेंज का इज्तिमा बना दो, बदल डालो अपनी जिंदगी को कि आज के बाद कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मर्द हों या औरतें हों, सब वादा करो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम की तिलावत सिर्फ माह रमजान में नहीं करेंगे बल्कि अभी से करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह। आज मैं कुरान करीम की कुछ आयतें पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी बातें हमारे सामने रखी हैं जिनको पढ़ने का हमारे पास न शौक है न वक्त है, हम कामों में लगे हुए हैं। हम कुरान करीम को ज्यादातर उसी वक्त पढ़ते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाता है, वरना जल्दी से कुरान पाक खोलने की कोशिश हम नहीं करते। मैयत में कुरान खानी करते हैं, जिंदों के लिए कुरान नहीं है। यकीनन इसाले सवाब कुरान पाक से किया जा सकता है और करना चाहिए, इसाले सवाब बरहक है, लेकिन क्या सिर्फ इसाले सवाब ही के लिए कुरान पाक है? अमल के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है, अल्लाह की निशानियां देखने के लिए नहीं है। अल्लाह की कितनी सारी निशानियां हमारे सामने बिखरी पड़ी हैं, उनको देखकर हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। मैंने बूझ में कुछ महीनों पहले चंद आयतें कुरान पाक की आपके सामने रखी थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अल्लाह मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है चंद बारिश के पानी की कतरों के साथ। शायद मैंने उस पर आपके सामने बात की थी और वो बातें शायद आपको याद होंगी या उस वक्त वहां लोग जो होंगे उन्होंने सुना होगा, लेकिन आज कुछ और बातें आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा, वो ये है कि कुरान करीम को सुनने का जो अदब है, उस अदब को समझने की पहले हमको जरूरत है। वो अदब क्या है? हम कुरान करीम को सुनते वक्त जो एहतराम करना चाहिए वो नहीं करते। जैसे जलसा शुरू हुआ, अभी कुर्सियां लग रही हैं या स्टेज बन रहा है, लाइट दुरुस्त हो रही है, माइक वाला माइक टेस्ट कर रहा है, तब तक कोई कहता है कारी साहब जरा जब तक तिलावत कर लो ना, शुरू हो जाएगा। लोग बैठ जाएंगे फिर। अब कारी साहब तिलावत कर रहे हैं, लोग कुर्सियां भी लगा रहे हैं, कोई बात भी कर रहा है, कोई स्क्रू से टाइट भी कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। तो क्या कुरान पाक का ये अदब है? क्या हमने उसको टाइम पास समझा? इसको बंद होना चाहिए। मेरी अक्सर ये कोशिश, अभी मैं इंग्लैंड से मैं 4 दिन पहले आया, मैंने वहां भी ये बात कही, प्रोग्रामों में कही, यूथ के सामने, नौजवानों के सामने, कि मैंने उनसे पूछा इज दिस व्हाई, इज दिस व्हाट यू थिंक अबाउट कुरान करीम, जस्ट फॉर पासिंग ऑन योर टाइम? What kind of respect you are paying to the Kitab of Allah, the Book of Allah? What kind of respect you are paying? Suppose, मैंने उनसे कहा, इंग्लिश बोलूंगा तो शायद आप लोग जल्दी ना समझें, मैंने उनसे कहा कि अगर आपको माइक पर खड़ा कर दिया जाए, माइक के सामने आप बोलने लगे
और लोग आपस में बात कर रहे हो, कोई झाड़ू लगा रहा हो, कोई स्क्रू टाइट कर रहा हो, कोई लाइट लगाता हो, आपको कैसा लगेगा? Nobody is listening to me, nobody is paying attention to me, कोई सुनना नहीं चाहता। तो जब आपको बुरा लगेगा तो अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जा रहा हो उस वक्त अगर आप बातें करते रहो तो क्या अल्लाह ताला राजी होगा? आप ये समझते हो कि बस कुरान शरीफ पढ़ लो, कारी साहब जरा शुरू कर दो, नो, इसको बंद करो, बैठो, सब समझ में आए या ना आए सुनो, उसका एहतराम करो, गर्दन झुका के सुनो, इसलिए कि किसी इंसान का कलाम नहीं, हमारे खालिक का कलाम है, मेरे मौला का कलाम है। ये सिस्टम शुरू होना चाहिए कच्छ में, अब ये रिवाज होना चाहिए। बरसों हो गए मुझे यहाँ थे, 1998 में, मुझे याद भी नहीं था, लोगों ने बताया, फरीद भाई ने बताया कि 98 में पहली बार आया था। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, याद है आपको? आगे क्या है जी, बोलिए, और आगे? नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा।